हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स का टीचर। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है निगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो ये एक आपके लिए एक नया टॉपिक है। इसके पहले आपने इसके बारे में मतलब प्रीवियस क्लासेस में इस टॉपिक पे आपने कोई चर्चा अभी तक नहीं किया होगा, ठीक है। तो इसका पार्ट 1 है ये। आइए देख लेते हैं एक बार कि हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नया चीज़ पढ़ने वाले हैं इस नए टॉपिक में। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि इंटीजर्स क्या है ना। इंटीजर्स है क्या, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे एक नंबर लाइन पे, ठीक है। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इंटीजर्स भी कहीं ना कहीं एक नंबर ही है, क्योंकि हम लोग अब तक नंबर लाइन पे अगर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट मीन्स इंटीजर्स भी एक तरह का नंबर ही है। कैसे डिफरेंस है ये तो हम लोग अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। और हर बार की तरह जब भी हम कोई एक नए तरह के नंबर को पढ़ते हैं तो उसको कंपेयर करना भी हमें सीखना होता है, तो उसको कंपेयर करना भी सीखेंगे। फिर उसके बाद एक नया चीज़ इसमें आपको और मिलेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है इसको भी हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये इंटीजर्स एक नए तरह का नंबर है, तो इसमें एक आपको निगेटिव, जैसे कि अभी आप लोग शुरू में देखें यहाँ पे निगेटिव नंबर्स है। तो निगेटिव नंबर्स और इंटीजर्स, या निगेटिव नंबर्स का उल्टा होता है पॉजिटिव इंटीजर। अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, आप कंफ्यूज ना हुए। तो जब निगेटिव और इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो वहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू कुछ समझना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत सिंपल भी है उतना ही, है ना। इसको समझेंगे हम लोग। उसके बाद फिर अगेन एडिशन सीखेंगे हम लोग एंड सब्ट्रैक्शन। तो आपके इस क्लास में हम लोग सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। अभी हम लोग सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही सीखेंगे। और याद ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो आपको बहुत ही अलर्ट रहना है इस टॉपिक में, है ना। इस चैप्टर में आपको बहुत ही अलर्ट रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत होता है, तो ध्यान से एकदम समझना है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करना सीखेंगे, एक बार नंबर लाइन की हेल्प से और एक बार बिना नंबर लाइन की हेल्प से। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन को भी एक बार हम लोग नंबर लाइन की हेल्प से सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे और फिर बिना नंबर लाइन की हेल्प से। और एक सबसे अहम चीज़ है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, परफॉर्म एडिशन ऑफ टू अपोजिट इंटीजर्स। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे जब हम लोग किसी अपोजिट इंटीजर्स को एडिशन कर रहे होते हैं, है ना। तो अब अपोजिट इंटीजर्स क्या है इसको भी हम लोग जानेंगे। और इसी के साथ जब ये सारे टॉपिक्स हम लोग सीख जाएंगे तो फिर हमारे लिए ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक बार हम लोग जैसे प्रीवियस क्लास में जो पढ़े हैं, बहुत सिंपल है, हम लोग कई बार इसके बारे में चर्चा भी किए हुए हैं ऑलरेडी। बस क्विकली मैं एक बार कर दे रहा हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा। तो बेसिकली 1 से जब हम काउंटिंग शुरू करते हैं, है ना, तो वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। और सिंस काउंटिंग हमारा हमेशा 1 से ही होता है, इसीलिए इसको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। और यही नेचुरल नंबर में जब 0 इंक्लूड हो जाता है तो ये होल नंबर्स कहलाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जब 0 से हम नंबर्स को लिखते हैं तो वो सभी होल नंबर्स कहलाते हैं। एक बात यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि नेचुरल नंबर हो या होल नंबर, ये बेसिकली एक तरह का एक ग्रुप ऑफ नंबर्स है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर हो या होल नंबर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ नंबर्स कह सकते हैं। ग्रुप ऑफ नंबर्स, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन बहुत होता है स्टूडेंट्स को, है ना। तो ये एक ग्रुप ऑफ नंबर्स है। होल नंबर क्या है, एक ग्रुप ऑफ नंबर्स है जिसमें 0 से लेकर जितने भी नंबर्स हैं सभी आ जाते हैं। और नेचुरल नंबर भी एक ग्रुप ऑफ नंबर्स है जिसमें 1 से लेकर जितने भी नंबर सभी आते हैं 0 को छोड़कर। और यहाँ भी एक बात ध्यान देना है कि इसमें सिर्फ होल फ्रैक्शंस नहीं रहेंगे। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि सभी नंबर आते हैं 1 से लेकर, तब ये 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शन है, ये नहीं रहेंगे। फ्रैक्शन को छोड़कर जितने भी नंबर्स हैं जो 1 से हम लिखते हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स के ग्रुप का पार्ट है। और 0 से जब हम सभी नंबर्स को लिखते हैं फ्रैक्शंस को छोड़कर, तो वो होल नंबर के ग्रुप का पार्ट होता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग इंटीजर्स को एक बार समझते हैं, इंटीजर्स है क्या। तो जैसे अभी हम लोग चर्चा किए थे यहाँ पे होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। ओह सॉरी, नेचुरल नंबर हमारा यहाँ पे है। हम लोग होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स पे चर्चा ऑलरेडी कर लिए थे। अब एक आ रहा है निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ये क्या है, जिसको हम लोग निगेटिव इंटीजर्स या निगेटिव नंबर्स भी कहते हैं। तो अगर आप इसको समझ गए निगेटिव नंबर्स को, तो आप इंटीजर समझ जाएंगे, क्योंकि हम लोग होल नंबर तो ऑलरेडी जानते हैं, नेचुरल नंबर को ऑलरेडी जानते हैं। और एक बात मैं बता दूं
कि जो नेचुरल नंबर है जब हम उसको इंटीजर्स कहेंगे, है ना, नेचुरल नंबर क्या है, एक इंटीजर्स का ही पार्ट है। जैसे मैंने बताया कि नेचुरल नंबर और होल नंबर एक ग्रुप ऑफ नंबर्स है, उसी तरह इंटीजर्स भी एक ग्रुप ऑफ नंबर्स है, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा क्लैरिटी के लिए, इंटीजर्स क्या है, तो ग्रुप ऑफ नंबर्स है, ग्रुप ऑफ नंबर्स। अब इस ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, तो सभी नेचुरल नंबर्स आते हैं, सभी होल नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट जीरो लिखा है, अदर सेंस में लिखा, ध्यान दीजिएगा। हम लोग नेचुरल नंबर को जब इंटीजर के टर्म में बात करेंगे तो इसी नेचुरल नंबर को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम पॉजिटिव इंटीजर कह रहे हैं तो आप नेचुरल नंबर समझ सकते हैं, और अगर नेचुरल नंबर कह रहे हैं तो आप पॉजिटिव इंटीजर्स को समझ सकते हैं, कोई डिफरेंसेस नहीं है, बस नाम का डिफरेंस है। कारण कि जब हम लोग इंटीजर की बात करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे, और नॉर्मल नंबर की बात करेंगे तो उसको नेचुरल नंबर कहेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही डिफरेंस है। अब इस तरह से होल नंबर्स को भी हम लोग पॉजिटिव इंटीजर तो कह सकते हैं, लेकिन जीरो को छोड़कर जितने भी होल नंबर्स हैं, आई मीन जीरो को छोड़कर जितने भी होल नंबर्स हैं सभी पॉजिटिव इंटीजर ही हैं। और हम जानते भी कि जीरो को छोड़कर जितने भी होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर भी होते हैं, ठीक है। तो बस वही बात है, उसको 2 बार लिख दिए गया और कुछ नहीं। और अब निगेटिव क्या होगा, तो निगेटिव होता है जब हम किसी नेचुरल नंबर, जैसे 1 है, ये एक नेचुरल नंबर है, इसके पहले माइनस का साइन यूज़ कर देंगे तो वो कहलाएगा निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। उसी तरह से -2, -3, -4, -5 एंड डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक आप लिखते जाइए सभी क्या कहलाएंगे, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, या इन शॉर्ट अगर हम इसको बोले तो क्या बोलेंगे, निगेटिव इंटीजर्स या निगेटिव नंबर्स कहेंगे। तो अब आप क्या समझे इससे, कि जो हमारा इंटीजर्स का ग्रुप है वो बेसिकली नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स के मिलाने से बना है, ठीक है। क्या समझे हम लोग कि जीरो, आई मीन होल नंबर, निगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, ये तीनों को मिला देने से जो हमारा नंबर ग्रुप ऑफ नंबर्स बनता है, उसी ग्रुप ऑफ नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा हम लोग ऐसे भी समझ लेते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर हमारा है 1 से लेकर, ये नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स कहलाता है, और होल नंबर्स में क्या है, 0 एक्स्ट्रा आ जाता है, और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, -1, -2, -3, -4, इसको ही हम लोग निगेटिव इंटीजर भी कहते हैं। और इन सब के लिए अगर एक कोई कॉमन नेम हमें देना हो तो हम क्या देंगे, इंटीजर्स, ठीक है। क्लियर, आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा निगेटिव नंबर क्या है। तो जब नेचुरल नंबर को हम ये वाला जो साइन है माइनस के साथ हम लिखते हैं तो इसी को हम लोग निगेटिव नेचुरल नंबर या निगेटिव इंटीजर कहते हैं, या सिंपली निगेटिव नंबर्स भी कहते हैं। चलिए तो अब आगे में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी इंटीजर्स को, इंटीजर्स मीन्स नेचुरल नंबर, होल नंबर और निगेटिव इंटीजर्स, सबको किसी नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग क्विकली, ठीक है ना। अब लाइन का डेफिनेशन आप जानते हैं ऑलरेडी, राइट। लाइन का डेफिनेशन क्या होता है, थोड़ा स्ट्रेट कर लें, हाँ ओके वेरी गुड। तो लाइन का डेफिनेशन होता है कि जो दोनों ही एंड में एक्सटेंड कर सकता है। बात को समझिएगा, जो हम लोग ज्योमेट्री में पढ़े थे वो भी यहाँ पे यूज हो रहा है। लाइंस क्या होते हैं, दोनों तरफ इनफाइनाइटली एक्सटेंड होते हैं। उसी तरह नंबर को भी जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसीलिए नंबर लाइन बोला जाता है, क्योंकि नंबर्स का भी कोई एंड नहीं होता है और वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड में इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकते हैं, जहाँ तक हम चाहे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग सिर्फ समझने के लिए कुछ नंबर्स को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, शुरुआत हमेशा जब हम लोग काउंटिंग करते हैं तो कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे लिखना हो तो हम लोग फिर, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि इन दो नंबर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम होना चाहिए। मतलब अगर हमको नेक्स्ट नंबर 9 लिखना है तो इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और जितना डिस्टेंस 7 और 8 के बीच में वही डिस्टेंस लेके हम एक मार्क करेंगे और वो हो जाएगा 9। इसी तरह से आगे हम लोग जितना चाहे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये फिर 1 के पहले क्या होगा, 0 होगा। और हम लोग अभी जाने हैं कि ये जो हमारा 1 है, 1 से लेकर जो नेचुरल नंबर्स हैं सबको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं।
ठीक है। अभी पॉजिटिव इंटीजर 1 से शुरू होता है और कहाँ तक जाएगा, कोई इसका लिमिट नहीं है। अब फिर 1 से पहले अब हमको निगेटिव इंटीजर स्टार्ट रिप्रेजेंट करना है। तो याद रखिएगा निगेटिव इंटीजर हमारा 0 से लेफ्ट साइड में हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे और उसका शुरुआत -1 से करेंगे, ठीक है। तो 0 के ठीक पहले क्या होना चाहिए, -1, ठीक है ना। -1 से शुरुआत करेंगे। निगेटिव नंबर्स -1 से शुरू होता है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये भी गलतियाँ आप करते हैं, ठीक है। तो 0 जो हो गया हमारा, अब यहाँ भी डिस्टेंस का ध्यान रखना, जितना 0 1 के बीच का डिस्टेंस है उतना ही 0 और -1 के बीच में होना चाहिए। डिस्टेंस एक लेना, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक अंदाज़ा पे कर रहा हूँ, बट अगर एक्चुअली हम लोग जब बनाएंगे तो डिस्टेंस हर बार सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये मेज़र किया, मेज़र करके एक डिस्टेंस लिया जो हमारा 0 से ठीक लेफ्ट में है तो -1 होगा, -1 के ठीक लेफ्ट में क्या होगा, -2। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। आगे नहीं, ये समझ लीजिए कि नेगेटिव डायरेक्शन में जब हम लोग बढ़ रहे हैं तो पीछे कहलाएंगे, है ना, पीछे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो -1 है, -1 से जब शुरू हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, निगेटिव इंटीजर्स कहला रहा है। ठीक है। अब ये बचा 0, 0 क्या है फिर, तो 0 ना ही इसको हम लोग निगेटिव कहेंगे, याद रखिएगा, नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 को हम लोग क्या कहेंगे, नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, या इन शॉर्ट अगर हम लोग कहें तो इसको न्यूट्रल कह सकते हैं। 0 ना इधर है ना उधर, एकदम सेंटर पे है। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है रिलेटेड टू इंटीजर्स। अब अगर किसी भी नंबर को हमको रिप्रेजेंट करना, जैसे सपोज कि -7 रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 0 को मार्क करेंगे और लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, स्टार्टिंग -1 से करेंगे। तो 7 पॉइंट पे जाना है हम लोग को, 7th नंबर पे, तो 7 मार्क करेंगे जो कि इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, सेम मतलब एक ही डिस्टेंस में होना चाहिए, और जो 7th नंबर का पॉइंट होगा वो हमारा हो जाएगा -7। इसी तरह से अगर हमको +7 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो स्टार्ट 0 से करेंगे और राइट साइड में मूव करेंगे, तो 0 के जो 7th डिस्टेंस पे होगा, 7th पॉइंट पे होगा, इक्वल डिस्टेंस लेना है, यहाँ भी ध्यान रखना है, वही होगा हमारा नंबर 7। सॉरी। अब नेक्स्ट है अपोजिट ऑफ इंटीजर्स। तो देखिए इसको हम लोग यहीं पे भी समझ सकते हैं। अब आप देख रहे हैं ना, ये 0 जो है सेंटर पे है, ना इधर है ना उधर है, तो 0 के जो ठीक राइट में होगा उसके अपोजिट में क्या होगा, तो 0 के ठीक लेफ्ट में होगा। मतलब किसी भी इंटीजर का अपोजिट इंटीजर अगर हमको निकालना है तो हमको देखना है कि वो 0 से कितने डिस्टेंस पे है, फिर हमको 0 से उतना ही डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड में जो नंबर मिलेगा, जो इंटीजर मिलेगा, वो उसका अपोजिट इंटीजर्स कहलाएगा। जैसे अगर हमको इस 4 की बात करनी है, 4 का अपोजिट इंटीजर का बात करना है, तो 4 क्या है, 0 के राइट साइड में 4th पॉइंट पे है, तो ठीक लेफ्ट में जो 4th पॉइंट पे होगा वो क्या होगा हमारा, -4। मतलब दिस -4 इज द अपोजिट ऑफ +4। उस तरह से अगर -4 की बात करें, अपोजिट इंटीजर क्या होगा, तो +4 होगा। चलिए हम लोग इसको अलग ही करते हैं ना, एक जगह मिक्स नहीं करते हैं, इसको हम लोग अलग बनाते हैं। ओके, तो जैसे 0 हो गया, 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4। ध्यान रखना इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, है ना। तो अगर 4 की बात करें, अपोजिट इंटीजर ऑफ 4, क्या होगा, तो हमको 4 का आप देखिए 0 के रेस्पेक्ट में वो कितने डिस्टेंस पे है, तो 4th डिस्टेंस पे है ना, राइट साइड में है। तो अब हमको 0 से लेफ्ट साइड में सेम डिस्टेंस पे चेक करना है, कौन सा नंबर मिल रहा है, -4। तो ये हो गया -4, ठीक है। उसी तरह से अगर बोला जाए कि अपोजिट इंटीजर ऑफ -4,
3 हो जाएगा +4, ठीक है ना। ऐसे भी बहुत सिंपल है, आप याद रख सकते हैं। +4 का अपोजिट -4 और -4 का अपोजिट +4। उसी तरह से -3 का अपोजिट +3 और +3 का अपोजिट इंटीजर -3। अब 0 का क्या होगा अपोजिट इंटीजर? 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, बात ध्यान रखना आपको। तो 0 का कोई अपोजिट इंटीजर नहीं होगा, और अगर आप आंसर अगर देना ही चाहते हैं तो 0 का अपोजिट नंबर खुद एक 0 ही होगा, मतलब 0 का अपोजिट इंटीजर वह खुद होगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, ये भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अभी जैसे हमने ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर अपोजिट ऑफ इंटीजर्स को जाना, तो अपोजिट ऑफ इंटीजर्स का क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है, इस मतलब किन किन टॉपिक्स पर हम लोग इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो उसके मैंने कुछ यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन किए हैं। हम लोग समझते हैं कि आखिर ये कैसे हमें हेल्प करता है। तो जैसे वेदर, आप अक्सर वेदर की जब बात करते हैं तो वेदर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। तो आप अक्सर देखेंगे टेम्परेचर का जब भी टेम्परेचर मेंशन किया जाता है कोई गर्म प्लेस का, तो हमेशा पॉजिटिव में होता है। जैसे अभी जैसे हमारे इंडिया की बात करें या समर सीजन की बात कर रहे हैं, तो आपको हमेशा +40 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर ज़्यादा ही रहता है। +40 डिग्री मैंने लिखा है, इसका मतलब पॉजिटिव यानी गर्म है। 40 डिग्री सेल्सियस से हमेशा टेम्परेचर ज़्यादा ही रहता है गर्मी सीजन में, वो भी हर जगह नहीं, इंडिया के सभी पार्ट में नहीं। जैसे अभी हम बिहार की बात कर रहे हैं, हो सकता है ऐसे भी कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे अभी ठंडी ही पड़ रही हो, जैसे कश्मीर में, ठीक है ना। कश्मीर में टेम्परेचर अक्सर कम ही रहता है, 10 डिग्री या 1 डिग्री के बीच में रहता है ना। या आप और आगे जाएँ, हिमालयस पे जाएँ, सियाचिन में चले जाएँ, तो वहाँ पे टेम्परेचर अराउंड -40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब यहाँ माइनस लगने से आपको ये बात तो समझ में आ रहा होगा कि वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है, मतलब इतना कम है कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्या किए, हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को यूज़ किए हैं। फिर उसी तरह से बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात हो रही है जब, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जैसे कभी कुछ चीज़ प्रॉफिट होता है हमें, कभी लॉस होता है। जब बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, आप कोई चीज़ खरीदे और उसको बेचें, तो जब बेचेंगे तो 2 चीज़ होगा, या तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, है ना। अक्सर जो बिजनेस करते हैं उनको या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो जब प्रॉफिट होता है तो उस चीज़ को पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं, और लॉस होता है तो निगेटिव इंटीजर से लॉस होता है को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं पेन का। अगर पेन आप 5 रुपीज़ में खरीदते हैं और उसको सेल कर देते हैं ₹10 में, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है +5 रुपीज़, है ना। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, आपने ₹10 में खरीदा और ₹5 में उसको सेल कर दिया, तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। मतलब आप इसको लिख सकते हैं यू हैव गेन, या आपकी अर्निंग हो गई -5 रुपीज़ -5, ठीक है। तो या ऐसे ऐसे कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे हम लोग इंटीजर्स को यूज़ करना हमारे लिए सुटेबल होता है ना। अब लॉस न लिख कर हम लोग -5 लिख देंगे, ₹-5, अर्निंग इज ₹-5। इसका मतलब समझ रहे हैं कि अर्निंग नहीं हुआ है, एक्चुअली में लॉस हुआ है, ठीक है। उसी तरह से प्रॉफिट, अच्छा हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस की बात हम लोग कर ही दिए। तो ये बेसिकली बिजनेस ट्रांजैक्शन में ही ये सब यूज़ होता है, राइट। अब राइज एंड फॉल, तो राइज मतलब किसी चीज़ का ऊपर उठना, और फॉल मतलब गिरना। जैसे महंगाई, अक्सर आप देखते हैं कि महंगाई बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो महंगाई राइज हो रहा है। तो जैसे सपोज कीजिए एक एग्जांपल देते हैं, आप अक्सर आपके घर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एक शुगर का एग्जांपल लेते हैं। अभी सपोज कीजिए इसका वैल्यू है ₹40, कुछ समय बाद इसका जो वैल्यू हो जाता है ₹45 हो गया, तो हम क्या कहेंगे, राइज हुआ है, राइट, राइज इज ₹5, है ना। और ये राइज हुआ है तो इसको हम लोग प्लस में रिप्रेजेंट करेंगे, +5, है ना। और वही अगर कभी घटता भी है, मान लीजिए ₹3 कम हो गया, अभी करंट है ₹45 और घट कर हो गया ₹42, है थोड़ा कम। जब महंगाई गिरता है तो बहुत कम गिरता है, धीरे धीरे गिरता है ना, बढ़ता है तो बड़ा भले ही तेज़ी से बढ़ जाता है। तो जैसे ₹45 से 42 हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, फॉल हुआ है, ठीक है। फॉल हुआ है कितना, ₹3, या इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं -3। तो यहाँ राइज और फॉल को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इंटीजर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। उस तरह से हाइट एंड डेप्थ, अगर हाइट है कोई चीज़, अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हाइट हम लोग किसको मानेंगे, किसके रेस्पेक्ट में। जैसे जनरली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम लोग को हाइट या डेप्थ मेज़र करते हैं। तो ग्राउंड का जो लेवल हो गया वो 0 हो गया। जैसे ये सपोज कीजिए ग्राउंड है, यहाँ पे एक पेड़ ऐसे खड़ा है, ठीक है। तो ये
या और यहाँ पे एक सपोज कीजिए गड्ढा है, इस तरह से यहाँ पे गड्ढा है ना। तो जो ये ग्राउंड लेवल है ये हो गया आपका 0, और यहाँ से जब आप ऊपर जा रहे हैं, हाइट मेजर कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव कोई नंबर होगा, ठीक है ना। मान लीजिए पॉजिटिव a है, और यहाँ पे एक बगल में गड्ढा है, तो गड्ढा को अगर हम लोग इंटीजर्स में अगर मेज़र करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं निगेटिव नंबर में, जैसे सपोज कीजिए नेगेटिव ऑफ b, ठीक है। तो इन निगेटिव साइन से भी पता चल जाए कि यहाँ पे बात गहराई की हो रही है, ठीक है। ये भी अगर हम उसको मेज़र करें तो कोई सपोज कीजिए 5 मीटर है, ये पेड़ का लेंथ सपोज कीजिए 6 मीटर है, तो ये हाइट है तो हम लोग पॉजिटिव से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और ये गहराई है तो निगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा है कि हम लोग कहाँ कहाँ इंटीजर्स की वैल्यू का यूज़ हो रहा है, निगेटिव और पॉजिटिव का, है ना। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बहुत ही पुराना टॉपिक है, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर, लेकिन यहाँ पे बात इंटीजर्स की हो रही है। तो इंटीजर्स के सिचुएशन में थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे अगर आपको बोले कि राइट प्रीडिसेसर ऑफ 10, आपसे पूछा जाए प्रीडिसेसर ऑफ 10 बताइए, तो आप क्विकली बता देंगे 9 होगा प्रीडिसेसर ऑफ 10, है ना। 10 एक होल नंबर है, होल नंबर का प्रीडिसेसर और सक्सेसर फाइंड करना हमारे लिए बहुत ही ईजी रहा है। उसी तरह से सक्सेसर ऑफ 10 अगर बोला जाए तो आप क्विकली इसको भी बता देंगे कि इसका सक्सेसर 11 होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे प्रीडिसेसर ऑफ -10, प्रीडिसेसर ऑफ -10 की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ यू, सभी तो नहीं, लेकिन हाँ आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्विकली बोल देंगे -9, ठीक है ना, और वो हो जाएगा रॉन्ग। उसी तरह से अगर बोला जाए सक्सेसर ऑफ -10, तो यहाँ पे आप क्विकली बता सकते हैं -11, विच विल बी रॉन्ग। तो इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा समझ लेना है ताकि कंफ्यूजन ना रहे। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स में डिफरेंस हो जाता है। अब यहाँ पॉजिटिव नंबर है तो हम लोग नॉर्मल जैसे जो सीखे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें सक्सेसर प्रीडिसेसर बताना है। बट जब हमारा इंटीजर नेगेटिव हो तो उस सिचुएशन में हम लोग इसको समझने के लिए एक नंबर लाइन का हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। नंबर लाइन पे इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 3, है ना, सक्सेसर ऑफ 3 बताइए, शॉर्ट में लिख रहा हूँ SUCC, क्या होगा। तो 3 का नेक्स्ट वाला नंबर है ना, उसके आगे वाला नंबर, सक्सेसर मतलब नेक्स्ट नंबर होता है। तो 3 के बाद में क्या है, 4 है, तो 3 का सक्सेसर हो गया 4। और प्रीडिसेसर ऑफ 3 अगर पूछा जाए तो 3 का प्रीवियस नंबर मतलब ये वाला, दिस इज प्रीडिसेसर, मतलब 2 हो गया। लेकिन अब -3 का बात करते हैं, ठीक है। सक्सेसर ऑफ -3, तो जैसे कि आप में से अक्सर स्टूडेंट्स का यही होगा आंसर, सक्सेसर ऑफ -3 इज -4। लेकिन सक्सेसर क्या होता है, नेक्स्ट नंबर, और नेक्स्ट नंबर जो होता है वो हमेशा राइट साइड में होता है किसी भी नंबर का। आप देखिए यहाँ पे 3 के राइट साइड में उसका नेक्स्ट नंबर है, लेफ्ट में क्या है, उसका प्रीवियस नंबर है। तो अगर इस
के हिसाब से हम लोग चलें तो हमारा जो सक्सेसर होना चाहिए क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। तो बस यही बात आपको ध्यान रखना है, जब बात निगेटिव नंबर्स की करेंगे तो सक्सेसर में हमें क्या करना है, एक्चुअली में उसका प्रेडिसेसर निकालना है विद निगेटिव साइन, है ना, बदल गया, उल्टा हो गया, ठीक है ना। तो -3 का प्रेडिसेसर क्या होता है, 2 विथ माइनस साइन। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जब भी निगेटिव इंटीजर्स का सक्सेसर फाइंड करेंगे तो हम लोग एक्चुअली में उसका प्रेडिसेसर फाइंड करेंगे और उसमें निगेटिव साइन यूज करेंगे, ठीक है। अब इसका प्रेडिसेसर अगर निकालना हो तो -3, तो देखिए प्रेडिसेसर मतलब उसका पहला वाला पहला मतलब लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट में क्या है, -4 है, ठीक है। तो प्रेडिसेसर निकालते समय एक्चुअली में क्या किए, उसका सक्सेसर निकाले विद नेगेटिव साइन, लेकिन हर बार नहीं होगा। जैसे -1 की अगर हम बात करें तो सक्सेसर ऑफ -1 क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब -1 है तो 1 का भी सक्सेसर क्या होता है, 2 होता है, तब आप -2 लिख देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। आई मीन 1 का, जैसे मैंने कहा कि सक्सेसर ऑफ -1 निकाल, अगर किसी नेगेटिव इंटीजर का सक्सेसर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उसका प्रेडिसेसर निकालेंगे, तो 1 का प्रेडिसेसर 0 होता है। अच्छा हाँ, तो भी आपका आंसर वही आ रहा है, तो कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं। बस यहाँ पे एक स्पेशल केस है 1, उसको एक बार चेक कर लीजिए कि -1 का जब आप सक्सेसर निकाल रहे हैं तो चलिए 1 का ही आप प्रेडिसेसर निकाल लीजिए, क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पे 0 में ना हमको माइनस साइन लगाने की जरूरत होती है ना प्लस, क्यों, क्योंकि 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, बताया था हमने, डिस्कस हुआ था इस मैटर पे। तो -1 का आपका सक्सेसर क्या हो जाएगा, 0। ऐसी -1 का अगर प्रेडिसेसर की बात करें तो 1 का आप सक्सेसर निकाल लीजिए 2 विथ नेगेटिव साइन, और उतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आप ये नंबर लाइन को विजुअलाइज कर सकते हैं, जब भी आपको इस तरह क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं और आप नंबर लाइन को विजुअलाइज कर लेते हैं कि हाँ ऐसा हमारा नंबर लाइन होता है, हमारा यहाँ से -1 -2 -3 ऐसे शुरू होता है, +1 +2 +3 ऐसे होता है, तो -2 के पहले -3 होना चाहिए लेफ्ट साइड में, है ना। तो अगर आप विजुअलाइज कर लेते हैं तो दैट इज द बेस्ट सक्सेसर और प्रेडिसेसर फाइंड करने का, ठीक है। तो आदत डालिए विजुअलाइज करने का, है ना, आप अच्छे से सीख पाएंगे। और आई होप बात आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें एक याद रखने के लिए एक देखिए यहाँ पे कीवर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा, नंबर ऑन द इमीडिएट राइट, है ना, इमीडिएट मतलब ठीक राइट साइड वाला नंबर, उसको सक्सेसर कहेंगे। और एंड द नंबर ऑन द इमीडिएट लेफ्ट, देखिए इस पर सबसे पहले चर्चा करना चाहिए था, बट एनीवेज आप इस पर ध्यान रखिएगा। इमीडिएट लेफ्ट का मतलब ठीक लेफ्ट साइड में जो नंबर होगा वो उसका प्रेडिसेसर कहलाएगा। जैसे -1 के इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, -2, सो -2 इज द प्रेडिसेसर ऑफ -1, और -1 के इमीडिएट राइट में क्या है, 0, सो 0 इज द सक्सेसर ऑफ -1। उसी तरह से यहाँ पे देखिए सक्सेसर ऑफ -3 मतलब इसके इमीडिएट राइट में देखिए -2 है, प्रेडिसेसर ऑफ -3 इमीडिएट लेफ्ट देखिए -4, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सक्सेसर और प्रेडिसेसर है क्या, कैसे उसको फाइंड करते हैं। ये जो कीवर्ड्स हैं हमेशा याद रखिएगा, इमीडिएट राइट, इमीडिएट लेफ्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, तो जब आप नंबर लाइन को अच्छे समझ जाएंगे तो उसको ऑर्डर करना भी आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग एक नंबर लाइन से ही समझते हैं। ऑर्डरिंग क्या, ऑर्डरिंग मतलब बेसिकली कंपैरिजन होता है, ठीक है। कंपेयर करेंगे हम लोग कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो अगेन यहाँ भी आप अगर ध्यान दें तो जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको तो हम लोग ऑर्डरिंग करना जानते हैं, है ना, केवल नेगेटिव नंबर्स पे ध्यान देना है, नेगेटिव इंटीजर्स पे। सॉरी। तो यहाँ पे अगर हम लोग अभी सिर्फ हम लोग यहीं तक का बात करें, मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ यहीं तक का बात करेंगे क्योंकि यहाँ तक हम लोग जानते हैं, या यहाँ तक भी इंक्लूड कर लेते हैं, 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, यहाँ तक हम लोग जानते हैं कंपेयर करना, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, 0 के राइट साइड में ये बात हम लोग को क्लियर है कि कैसे हम लोग नंबर को कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 6 है, 3 से छोटा 2 है, 2 से छोटा 1 है, यानी 3 और 1 को कंपेयर करेंगे तो 1 छोटा है, 3 बड़ा है, क्यों, क्योंकि 1 लेफ्ट साइड में है, 3 राइट साइड में। जनरली किसी नंबर लाइन पे अगर कोई नंबर लेफ्ट में है तो वो छोटा होगा, राइट में तो बड़ा होगा। ये सब चीज़ों को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स के यानी नेचुरल नंबर्स में या होल नंबर्स में हम लोग जानते हैं। सेम रूल यहाँ भी अप्लाई होता है, ठीक है। इस साइड भी सेम रूल वही लगेगा, कोई डिफरेंस नहीं है।
इस साइड भी हमारा वही रूल लगेगा, जो नंबर हमारा लेफ्ट साइड में होगा वो छोटा होगा, जो राइट साइड में होगा वो बड़ा। मतलब अगर आप कंपेयर कर रहे हैं -6 और -4 को, तो -6 क्या है लेफ्ट साइड में है और -4 क्या है राइट साइड में है, तो -6 हमारा क्या हो जाएगा लेस देन -4। यहाँ पे अगर आप देखें तो +6 इज ग्रेटर देन +4, लेकिन -6 इज लेस देन -4। तो हम लोग जो इसको हर वक्त -6 -4 कहते हैं, इसको -6 या -4 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पे इसको भी ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग यहाँ बोल रहे हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आपको सुटेबल लगे आप बोलें, ठीक है। उसी तरह -2 इज ग्रेटर देन -5, बट हेयर 2 इज लेस देन 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट साइड में नंबर हैं वो छोटे होंगे और जो राइट साइड में नंबर है वो बड़े होंगे। अब हमने अब तक जो जाना, ठीक है ना, कंपैरिजन के बारे में या अपोजिट इंटीजर्स, ये दो टॉपिक्स थे ना, यही थे ना 2 टॉपिक्स, देख लेते हैं। यस, तो बेसिकली हम लोग सक्सेसर प्रेडिसेसर जाने या ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स जाने या अपोजिट ऑफ इंटीजर्स जाने, जो भी बातों को अब तक हम लोग प्रीवियस में चर्चा की हैं, उन सब बातों से हम क्या सीखे, क्या हम ऑब्जर्व किए, उन सारे बातों को यहाँ पे मेंशन किया गया है इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट। हम क्या करेंगे, इनको हम एक बार फिर से समझ लेंगे और इसको हमेशा याद रखेंगे, ठीक है ना। इसको हमेशा याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अब तक जो भी आपने सीखा है उससे रिलेटेड। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा कि एवरी नंबर लाइंग ऑन द राइट इज ग्रेटर देन दैट ऑन द लेफ्ट, ठीक है ना। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले इसी का चर्चा किए थे कि कोई भी नंबर जो है अगर राइट साइड में है इज ग्रेटर, माने बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, तो जो लेफ्ट साइड में इंटीजर है उससे बड़ा होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग चर्चा किए थे कि अगर 2 और 5 को कंपेयर कर रहे हैं तो 2 लेफ्ट में है, इट मीन्स 2 इज स्मॉलर, एंड 5 राइट में है, इट मीन्स 5 इज ग्रेटर। बट यहाँ पे 2 हमारा क्या है राइट में है और 5 आई मीन -2 इज इन द राइट एंड -5 इज इन द लेफ्ट, सो -5 इज आई मीन अच्छा मतलब -5 इज स्मॉलर देन -2 या -2 इज ग्रेटर देन -5, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को हमेशा याद रखना है, नंबर 1 जो बात अभी यहाँ पे बताया गया। सेकेंड, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो क्या है, राइट साइड में है नेगेटिव इंटीजर से। तो जो भी अभी हम लोग जो चर्चा किए थे नेगेटिव का नेगेटिव से और पॉजिटिव का पॉजिटिव से, अगर हम लोग किसी पॉजिटिव और नेगेटिव को कंपेयर करते हैं, एक अलग पेज पे इसको ठीक है। तो अभी हमने जैसे एक पॉजिटिव को पॉजिटिव से कंपेयर अगर हम कर रहे हैं 2 को 5 से, तो आप देख रहे हैं 2 लेफ्ट साइड में है तो 2 छोटा होगा 5 से। अगर एक नेगेटिव को नेगेटिव से हम कंपेयर करें जैसे -2 और -5 का, तो यहाँ -5 लेफ्ट में है तो -5 छोटा होगा -2 से। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव को कंपेयर करें, जैसे एक पॉजिटिव ले लेते हैं 2 और एक पॉजिटिव ले लेते हैं -5, तो ये जो पॉजिटिव नंबर है वो हमेशा ही बड़ा होगा नेगेटिव इंटीजर से। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पॉजिटिव इंटीजर हमेशा ही बड़ा होता है नेगेटिव इंटीजर से, ठीक है। अब उसी का उल्टा अगर आप ले ले तो नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, हमेशा छोटा होगा किसी पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है। थर्ड, 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर बट ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। मतलब ये जो 0 है, 0 ये आपका नेगेटिव इंटीजर से हमेशा बड़ा होगा, किसी भी नेगेटिव इंटीजर से 0 का वैल्यू बड़ा होगा, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई नेगेटिव इंटीजर है -2 और ये 0 है, तो ये नेगेटिव इंटीजर हमेशा छोटा होगा 0 से। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव इंटीजर 0 से हमेशा छोटा होगा। लेकिन वही अगर पॉजिटिव हो तो वो हमेशा 0 से बड़ा होगा,
ठीक है, नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज लेस देन 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. Number 4, the greater a positive integer, the smaller is its corresponding negative integer. Corresponding negative integer या इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, corresponding को हम लोग opposite negative integer भी, सॉरी नेगेटिव ऑलरेडी लगा हुआ है तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है. अब कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव इंटीजर वही, जैसे अगर 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, -4. ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे ये 4 एक नंबर है तो 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, -4. अब उस पॉइंट में हम क्या समझे इसको उसकी चर्चा करते हैं. कह रहा है कि जो 4 जितना ही बड़ा होगा ये -4 उतना ही छोटा होगा. ठीक है ना, 4 जितना बड़ा हो रहा है 0 से, आप देख रहे हैं ना इतना बड़ा, इसका साइज इतना है, उतना ही ये छोटा हो जाएगा इस तरफ. ठीक है ना, देखने में तो सेम लग रहा है बट इसका वैल्यू उतना ही छोटा है. ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है. द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1 whereas वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कांट बी डिटरमाइंड. मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है तो वो तो क्विकली हम लोग बता सकते हैं दैट 1 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर. लेकिन ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर अगर पूछा जाए सॉरी, लेकिन अगर ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आपसे पूछा जाए तो कोई नहीं बता सकता. ठीक है ना, क्योंकि ये अनलिमिटेड ही ग्रो करता है, इसका कोई एंड नहीं है. तो याद रखिएगा, हमेशा हम लोग स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बता सकते हैं, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं बता सकते. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, द ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर इज -1. वही अगेन कि ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर अगर पूछा जाए तो वो -1 हम बता सकते हैं, लेकिन निगेटिव के सिचुएशन में ग्रेटेस्ट हम लोग बता पा रहे हैं, स्मॉलेस्ट नहीं बता सकते. ठीक है, तो उल्टा हो रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव कंडीशन हम लोग स्मॉलेस्ट बता सकते हैं, निगेटिव की कंडीशन हम लोग ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर बता सकते हैं, और 0 क्या है तो न्यूट्रल है. अब नेक्स्ट, देयर इज नो स्मॉलेस्ट इंटीजर एंड देयर इज नो ग्रेटेस्ट इंटीजर. तो अब इसी तरह से कोई स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं होगा. अब यहाँ पे जब स्मॉलेस्ट इंटीजर की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव मिलाकर. ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग निगेटिव इंटीजर, ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर बोले थे -1 और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बोले थे +1. लेकिन जब सिर्फ इंटीजर की बात कर रहे हैं तो हम लोग ना स्मॉलेस्ट इंटीजर का वैल्यू बता सकते हैं और ना ही ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू बता सकते हैं. ठीक है, तो ये बातें आपको हमेशा याद रखना है. आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे तो इन बातों को हमेशा ध्यान में रखते हुए ही पढ़ेंगे. ठीक है ना, तो अब हम लोग को क्या करना है कि जो भी हमने सीखा है उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस करना है. तो प्रैक्टिस हम लोग अभी नहीं करेंगे, ठीक है ना, बहुत टाइम हो गया है. हम लोग क्या करेंगे कि अभी जो भी पढ़ा हुआ है, जो भी आपको बताया गया उसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.